देखिए हल्दी मिलाकर ना, एक चुटकी हल्दी मिलाकर आपको अपने घर में सबसे पहले दहलीज पे छिड़कना शुरू करना है। ठीक है। और अपने घर के बाहर जो है एक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट के साथ स्नेक प्लांट जरूर अपने घर के बाहर, कोई भी डायरेक्शन में घर है स्नेक प्लांट लगा दो अपने घर के बाहर। जेड का प्लांट अपने घर के अंदर रखो। ठीक है। और जितना हो सके घर के ऊपर से नजर जरूर वारा करो। इस तरीके से कैसे करना है? तेज पत्ते ले लेने हैं 10। ठीक है। लोबान होती है, लोबान ले लेनी है। ठीक है। 5 इलायची, 5 लौंग, ये लेके 5 कपूर, जला दी सारी चीजें। आपने स्टार्ट करना है अपने घर के मेन डोर से। ठीक है। बाहर चले गए, मेन डोर से लेके आए, सारी जगह वॉशरूम में भी, बैल्कनी में भी, सब जगह उसको घुमा देना है। जब उसको आपने घुमा दिया, उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो आपके घर के ऑरा को चेक कर रही हैं कि कैसे घर का ऑरा अच्छा है या नहीं है। आप अपने घर में रोशनी जरूर आने दें। मैं लोगों के घर जाती हूँ, इतने बड़े बड़े घरों में मैं जाती हूँ, पॉलिटिशियंस के हम घर वास्तु करने गए, कितने सारे होटल इंडस्ट्री के वास्तु मैंने किए। आप मानेंगे भारतीय इतने बड़े बड़े घर होने के बाद, कोठियां होने के, विला होने के बाद भी उनके घर में एक नेगेटिव पावर का वास मुझे फील होता है। ओके। आई कैन फील दैट एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि हम हमेशा उस चीज से, एक तो काम ऐसा है और फील कर सकती हूँ मैं ऊर्जाओं को, ठीक है? तो जब मैं उनके घर में घुसती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। बंद रखते हैं घर अपना। आप कभी अपना घर बंद ना रखें, हमेशा उसमें हवा आनी चाहिए, चाहे सर्दी हो रही हो चाहे बरसात है, हमेशा वेंटिलेशन जरूर करें। 2 बार जरूर करें, सुबह और इवनिंग में जब मिलते हैं ना, जब कहते हैं पहर जब होता है, मिलते हैं शाम का समय, जब सूरज भी है, चंद्रमा थोड़ा निकल रहा है हल्का हल्का सा, तब आप अपने घर के वेंटिलेशन को करें। इसमें कोई रेमेडी तो नहीं बताई मैंने, बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं होने का। बस खोल दो दरवाजे खिड़कियां और देखो कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है अंदर। अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर करें। अपने घर के पास एक दीपक बाहर दहलीज पे एक काला दीपक जरूर लगाएं। काला कैसे? रेड कलर का दीपक लगाएं, क्योंकि मंगल का साल आने वाला है ना। और उस दीपक को मिट्टी का लें, ठीक है, रेड होना चाहिए। एक चुटकी उसमें हल्दी मिला लें, ठीक है। एक चुटकी काले तिल मिला लें और सरसों का तेल या तिल का तेल, ठीक है। वो जलाना शुरू करें अपने चौखट पर। चौखट मतलब जो बाहर एंट्रेंस है उस जगह पे जला दो, किसी भी डायरेक्शन में। इवनिंग में जलाना है 6-7 बजे आपको। ये करके देखो ना 43 डेज, मतलब रेगुलर जलाना है, नजर लगेगी ही नहीं कभी। रेगुलर जलाना है पर 43 डेज, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे ना। हाँ, ये तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, आप हमेशा करते रहोगे रेमेडीज। 43 डेज तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, लोगों को मजा इतना आने लगता है, वो फिर जीवन भर करते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे भी प्लांट्स की आपने बात की थी, देखिए इंस्टेंट मनी की मेरी रेमेडीज लोग करते हुए बड़े खुश होते हैं। और मेरे क्लाइंट जितने मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने, मैं वास्तु करने जब जाती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, मैडम ये रेमेडी करी थी और इससे हमें पैसा भी मिल गया। ऐसी कोई चमत्कारी उपाय अभी भी बता दो। देखिए आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है जी, तेज पत्ता ले लेना है। उसके ऊपर हरे कलर के पेन से आपने अपनी विश लिख देनी है। इंस्टेंट मनी, आज मुझे इस महीने मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है, जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ, अभी मैं 50 करोड़ का काम करता हूँ, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप करते अभी 50,000 का काम है और लिख देंगे 100 करोड़, ठीक है? मतलब ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बनाना यूनिवर्स को, बिल्कुल सोच समझ के लिखें। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं, आपको चाहिए मैं 10 करूँ दिन में, वो लिख दें आप। जब आप उसको लिख देंगे कि मैं ये एक दिन में 10 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल कराने के लिए, ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। ओके। उस बे लीव को आपने जला देना है और जो उसकी ऐश है उसको यूनिवर्स में वापस कर देना है, पौधे के अंदर डाल देनी है। ओके। सिर्फ इतनी रेमेडी आपको 43 डेज में, हफ्ते में एक बार करनी है, 43 डेज तक, 1.25 महीने तक। आपको जितने लग रहा है सैटरडे करनी है तो सैटरडे बांध लो। कभी भी आपको जब लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ वो कर सकते हो आप। उसको करके आपने यूनिवर्स को देना है। इसमें कोई समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम, कोई भी धर्म नहीं इन्वॉल्व है, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, राइट? फॉरेन में भी रहते हो तो तेज पत्ता मिलता ही है, बट वहां थोड़ा टूटा मोटा मिलता है। ये रेमेडी 100% पैसा दिलाती है, 2000% पैसा दिलाती है। क्या बात। तो मैम करना शुरू कर दो। जितने लोग एक्सरसाइज करेंगे इस साल उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी ब्रेन खुलता है, पहली बात हमारा मंगल स्ट्रांग होता है, और लाल मिर्ची इस साल आपको घर में नहीं लानी। एक छोटा सा उपाय बता दूं, अभी याद आ रहा है, फिर भूल जाओगी। आपने करना क्या है, आपने ईंट लेके आनी, साफ सुथरी कहीं से ईंट होती है जो जिसे ब्रिक्स बोलते हैं, लाल कलर की, वो ईंट इतना सा छोटा सा पीस भी ले आओ या पूरा ले आओ, उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है, ठीक है? उसको आपने घिस लेना है। जब ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं जनवरी में तो ये कर लें। उसको घिस के ना, उसका एक चूरा जो बन गया पाउडर, उसको मिक्स कर देना है आपको गंगा जल में। ओके। उस चीज का आपने रोज तिलक लगाना है। हनुमान जी को ध्यान करें। अगर मंत्र भी नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, आप बोलोगे जी मुझे चैंटिंग नहीं आती, मैं तो फॉरेन में, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे फॉरेन में भी रहते हैं इसलिए बोल रही हूँ, तो उसका सिर्फ आपने तिलक बनाना है और तिलक सिर्फ यहाँ पे धारण करना शुरू कर देना है। ओके। आप ये 43 डेज तक करना शुरू कर दो। आपके मंगल कहीं पे भी बैठे ना कुंडली में, चार्ट में, आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला कि गुस्सा जिनको आ रहा है उनके गुस्से की शांति भी करा देगा और आपको भूमि स्वीसी बाहर से फ्री
उसका तिलक करना शुरू कर दो यहाँ पे 5 मिनट के लिए सही है, क्योंकि वो तिलक धारण करके बाहर नहीं जा सकते, राइट? अच्छा नहीं लगता, क्या लगा के जा रहे हो आप। बट आप उसको रेमेडी की तरह अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे, 43 डेज के बाद 44th डे आपका कहीं ना कहीं से डील क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे, और मंगल आपका कितना भी आपको बैड रिजल्ट दे रहा था वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। भाइयों से बना के रखें इस साल, भाई भाई की जो बनती नहीं है उसको बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्या है? मंगल है। हर प्लैनेट आपके घर में मौजूद है ध्रुव, तो उसको सही रखोगे तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें पानी रहता है ना, वो वाला नारियल ले लेना है आपको। नारियल के ऊपर लाल कलर की दुपट्टा चुनरी कुछ भी उड़ा दें, उस नारियल को आप मंदिर लेके चले जाएं। हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, ट्यूसडे को करेंगे तो बहुत बेस्ट है। आपने मंदिर में ले गए, नारियल चढ़ा दिया, उनके चरणों में रख दिया, उसके साथ चमेली का तेल और सिंदूर, जो ऑरेंज वाला सिंदूर है उसकी मिक्स करके उसका तिलक बना के उस नारियल पे लगा दिया, ठीक है, हनुमान जी को अर्पण कर दिया। आपने बोलना है कि मेरा कर्जा अब आप खत्म करोगे। अब आप देखिए वहां पर बैठकर ही संकल्प ले लें, हाथ में आपने रोली चावल, और इस तरीके से आपने उनका ध्यान करना है, अपना नाम गोत्र सब कुछ करके आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं 7 कर सकते हो तो 7, प्रॉब्लम जितनी बड़ी है भाई, कर्जा जितना बड़ा है, सही बात, 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते आपने ये लेके संकल्प करना है, मैं 7 हफ्ते तक ये रिचुअल करूंगी या करूंगा। करना है पर आपको फिर बीच में तोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आप अब संकल्प ले चुके हैं। संकल्प किस लिए लिया जाता है? संकल्प लिया मतलब हमें करना है, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे भगवान जी। प्रॉमिस जब आपने कर लिया भगवान से, तो आप उसको बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को भी नहीं बनाना है और अगले बंदे को भी नहीं बनाना है। आपने वहां संकल्प कर लिया, आपने जब ये सब चीजें भगवान को बोल दी, अपना कर्जा बता दिया, तो आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी पूरे हुए हैं, कर्जा कितनी जल्दी खुलने लगे रास्ते। एक होता है कि कर्जा हमने आज रातों रात तो हमें कोई पैसा दे नहीं देगा, बट हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टक मनी थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा भार उनको दे दिया। एक बीड़े का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठा पान, उसको बीड़ा बोलते हैं, ठीक है। मीठा पान बनवाएं हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में, वो आप 7 ट्यूसडे सिर्फ हनुमान मंदिर में जाके मीठा पान जब चढ़ाएंगे उनके पैरों में चढ़ा दें और बोले मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया प्रभु, आप संभालिए। वहीं बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ घर वापस, छोटी सी हो जाएगी। सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल मैम, जैसे अब 2000 ग्लास के अंदर आपको पानी लेना है, पानी के अंदर जो है एक नींबू लेना है फ्रेश, और उस नींबू को डाल के इस जगह का और हमें चेक करना है, तो उसको डाल के रख देना है, 5 सेकंड उसको रख दो, ऐसा नहीं एकदम से डूब जाएगा, शायद वो फ्लोट करके ऊपर भी आ जाए। और ये रेमेडी भी बहुत कारगर रेमेडी है, घर की ऊर्जा इससे 100% नहीं 2000% पता लगती है। शायद आपने करी, आप इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। है ना? बिल्कुल काफी सारे लोगों ने करी है ये रेमेडी, और अच्छा लगता है जब लोग करते हैं और बताते हैं कि मैडम अभी हमने दोबारा से कपूर जलाई और सीख किया तो हो गया। मैम जैसे मम्मी मेरी सास ने तो ऐसे बोल दिया, ये आप अपनी घर की बातें क्यों अपनी माँ को बता रही हैं? उनको भी दुख होता है, पता है। जब हम अपनी चुगलियां करते हैं, आप अपना बुद्ध खराब कर रहे हैं। आपका जो एक प्लैनेट हम बोल रहे हैं बोलने का कारक, और आज का बोल बोल के हम लोग पैसा बना रहे हैं, बिल्कुल उसको आप खराब कर देंगे अगर आप चुगलियां करना शुरू करेंगे। आप अपने पुण्य मेरे को दे देंगे ध्रुव, अगर आपने मेरी कभी भी कोई भी बुराई कर दी। आपने भारती को बोल दिया मैडम तो बड़ी एटीट्यूड वाली थी, बिल्कुल बेकार थी, मुझे मजा ही नहीं आया, ये बोल दिया बस आपने। जितना आपने अच्छे कर्म किए होंगे ना, गाय को रोटी दी, अच्छा किया, कुत्ते की सेवा करी, वो सारे आपने मुझे दे दिया, थैंक यू। तो जितना आप चुगली कर रहे हो दूसरे की, उसके ग्रह स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने खराब कर रहे हो, उसके मजबूत कर रहे हो। तो बहुत ध्यान दे, चुगली किसी की नहीं करनी। यहाँ तक बात आ गई, यहीं तक रोक लो। मम्मी से बैठ के फोन पे ना गप्पे नहीं मारने, सास की बुराई किसी की बुराई। और जितनी सास है वो जाके वहां सोसाइटी की वहां बैठ के वहां पे, मेरी बहू ने तो आज मुझे पानी भी नहीं दिया, मेरी बहू ने तो आज रोटी भी नहीं खिलाई, नमक तेज कर दिया, ये सब बातें नहीं करनी है जितनी सास मुझे सुन रही है।